तो स्वागत है आपका बिकाना क्लासेज में। और समय और कार्य के हम आगे प्रश्न संख्या 44 से आज स्टार्ट करेंगे। तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए शुरू करते हैं, लेकिन आपसे एक इल्तिजा है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन संख्या 44 आप देखिए, इसमें लिखा है कि ए और बी क्रमशः 15 और 10 दिन में काम करते हैं। तो 15 और 10 का एलसीएम आएगा 30। 15 दूनी 30, 10 तिया 30। पहले वाले क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप उसमें सारे क्वेश्चन जाके देख सकते हो। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन है, अच्छे से मैंने समझाया, फिर भी नहीं समझ में आता आपने डिस्क्रिप्शन में जो है वो क्वेश्चन से आप नंबर डाल दीजिए, वापस से नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो अगला क्वेश्चन इस जो है उसमें 15 और 30 आपने लिया, तो यहाँ से आएगा 15 दूनी 30, 10 तिया 30। उन्होंने मिलकर काम किया, लेकिन 2 दिन बाद किसी कारणवश बी को छोड़ना पड़ा, यानी दोनों ने मिलकर काम किया 2 दिन, उसके बाद तो बी 2 दिन बाद हट रहा है। तो 2 दिन इन्होंने मिलकर काम किया, एक दिन में ये 5 काम करते हैं, 2 दिन में इन्होंने काम किया 10, पीछे काम रहा 20। अब देखो कौन भाग रहा है, इसमें भाग रहा है बी, तो अकेला कौन बचा, ए बचा, तो ए से ये हो गया 10 दिन। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पूरा काम पूछ रहा है या शेष काम पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि ए ने शेष काम किया, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ बताओ। यहाँ कितने दिन लगे 10, और पहले स्टार्ट में कितने दिन लगे थे 2, तो टोटल काम हुआ 10 और 2 12, ऑप्शन नंबर सी 12 दिन। आ गया होगा समझ में, बिल्कुल सरल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 आपके सामने है, इसमें आपके सामने लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप देखते जाइए सॉल्यूशन कितना फास्ट होता है। सॉल्यूशन है 45 में, ए अकेला किसी काम को 60 दिन में करता है और इस पर 15 दिन काम करता है। 60 दिन है और इस पर 15 दिन काम करता है, यानी 15 चौक 60, 1/4 काम इसका हो चुका है, यानी कि 1/4 हो चुका है। पीछे कितना बचा, 4 में से 1 हो चुका है, तो पीछे बचा 4 में से 3। अच्छा, इस काम को जो है वो बी करता है 30 दिन में। कौन करता है, बी। इसको आमने सामने काट सकते हो, 10 कितना हुआ 40। तो ये जो है वो 40 दिन का काम जो है वो किसने किया, बी ने। अब आपसे ये पूछ क्या रहा है, देखो आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये 40 दिन में कर रहा था, पहली लाइन पढ़िए, ए अकेला काम को 60 दिन में करता है, तो 1/60 प्लस 1/40 कितना है लघुत्तम, 120। 60 दूनी 120, 40 ती 120, 5/120 कितनी बार गया, 24 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। 45 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ध्यान से सुनना है इसको, एक एक पॉइंट को, और आपके ये आराम से क्लियर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 46 में लिखा है कि ए किसी कार्य को ए उतने समय में करता है जितना बी और सी करते हैं, यानी कि कार्य कुशलता ए और बी और सी दोनों की बराबर है। यही तो बताया ना, जितना समय में ए करता है, बी और सी जितने टाइम में करते हैं ना उतने टाइम में ए करता है। बी सी मान लो ए करते हैं, उतने टाइम में ये करता है। आगे इसने क्या लिखा, आगे इसने लिखा कि ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में करते हैं, सी अकेला इसे 5 दिन में करता है। ए और बी इसे 10 दिन में करते हैं, सी अकेला इसे 5 दिन में करता है। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम लीजिए, ए बी और सी का। तो ए बी और सी का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 50। तो इधर इसमें भाग लगाओगे कितना आएगा, 5, तो ये आ जाएगा 10 5 से 50, 5। तो ए और बी का कितना आ गया, 5 आया। और उसके बाद में सी का कितना आया, आप कहोगे सी का आया इसमें कितना आ रहा है, सी का आ रहा है 50 एकम 50 1। अब आपको करना क्या है, अब देखो यहाँ से कितना आया, ए बी और सी। तो अब यहाँ आप देखिए, तो यहाँ आपके कार्यकुशलता क्या निकल के आ रही है, ए बी की कार्यकुशलता और सी की, सी का तो 1 आ रहा है और ए बी का आ रहा है 5। अब ये देखिए, यहाँ से आप कहोगे कि अगर सी को मैं ए मानूँ तो बी को क्या मानूँ मैं, बी को 0, बी को मैं 0 मानूँ तो ए को 5, इक्वल नहीं हो रहा। इस टाइप की कंडीशन में किस तरह से इक्वल करते हैं, मैंने रेशियो प्रोपोर्शन करवा रखा है और वापस से भी मैं करवाऊंगा। जब मैं रेशियो कराऊंगा ये चीज़ आपकी और अच्छे समझ में आएगी। आप इसको इस तरीके से इक्वल करिए, देखिए ध्यान से देखना, बिल्कुल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आप ये देखिए कि इनके योग को इक्वल करिए बस, बाकी कुछ मत करिए। इसका योग कितना है, इसका योग है 2, इसका योग कितना है 6। तो आपको सिंपली करना क्या है कि इसके योग को बराबर करना है। तो इसका योग बराबर करने का ये है कि इसका योग है 2, इसका योग है 6, इसके योग की गुणा इससे कर दो, इसके योग की गुणा इससे कर दो। बात आई समझ में।
इसके टोटल की गुणा इससे करो, इसके टोटल की गुणा इससे करो। अब देखो ए कितना आया, ए, मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि वो देखिए कि नीचे वाला हिस्सा आ रहा है या नहीं आ रहा। ए का कितना आएगा 6, और बी और सी भी कितना आया 6। उसके बाद में इसमें आप करिए 2 से गुना। इसमें अगर आप 2 से गुना करेंगे तो ए और बी कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, और सी कितना आ जाएगा 2 एकम 2। अब आप देखिए अगर मैं सी को 2 मानूं, अगर मैं सी को 2 मानूं, सी को अगर मैं 2 मानूं तो बी 4 नहीं हो जाएगा। देखो बी और सी 6 है, सी को अगर मैं 2 मानूं तो बी को कितना मानूंगा 4, बी और सी 6 हो गया। अच्छा मैं बी को और ए का कितना है 6, ये हो गया कंप्लीट। अब आप इसको आराम से कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में डालो, जिस मर्जी है उस जो लाइन है उसके अंदर आप सोल्व करिए। इसने क्या कहा ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में कर सकते हैं, चाहो तो आप इसी से सोल्व कर लो। ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में करते हैं 10 दिन में, तो ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में करते हैं। पीछे क्वेश्चन मैंने ऐसे करवा रखे हैं आप देखना। तो अकेला बी इसे कितने दिन में करेगा, तो ए और बी कितना है 6 और 4 10, इंटू यहाँ कितना है 10, तो बी अकेला बी कितना है 4। इसमें आप इसका भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा 25 बार, 25 डेढ़। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इससे इजी इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। आप इसे ध्यान से समझिए, और ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, और आने वाले एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा। आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चन को आप आराम से देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। 4/5 भाग को ए करता है 20 दिन में। कौन करता है, ए 20 दिन में करता है। कितना हो गया 4 5 है 20, यानी ए अकेला काम को कितने दिन में कर दिया 25 दिन में। यहाँ तक क्लियर है। इस टाइप क्वेश्चन मैं काफ़ी करा चुका हूँ मैं। 4/5 भाग को 20 दिन में, 4 5 है 20 और 25 दिन में ए कर लिया। फिर आगे आपसे क्या कह रहा है, देखो फिर आपसे कह रहा है कि वो बी के साथ मिलकर शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। वो बी के साथ मिल जाता है शेष काम देखो 4/5 काम हो चुका है, शेष कितना बचा 1/5। क्यों, 5 में से 4 आज हो चुका है, तो 5 में से 1 बचा, 1/5 काम बचा। इस काम को वो शेष काम को 3 दिन में करता है। किसके साथ, बी के साथ, यानी ए और बी मिलकर शेष काम को 3 दिन में कर सकते हैं, यानी कितना हो गया 15। ए बी का कितना आ गया 15। अब आपसे पूछ रहा है कि अकेला जो बी है वो कितने में करेगा, तो आप क्या करें, ए बी में से ए को घटा दें, बी आ जाएगा, कितना आएगा 75, 15 5 75, 25 3 75, 2/75, 75 में 2 का भाग लगाइए 37.5 डे। तो 37.5 डे जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए और बी मिलकर 18 और 24 दिन में करते हैं। तो पहले आप लघुत्तम लीजिए, 18 और 24 का आ जाएगा 72, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 24 दिया 72। इनके नाम क्या है, ए का ए है, ए का बी है। आगे क्या लिखा है प्रश्न में, वो एक साथ 8 दिन काम करते हैं। एक साथ 8 कराओ, 4 और 3 कितने हो गए 7, 8 दिन काम कराया, काम कितना हो गया 56 काम हो गया। पीछे शेष काम कितना रहा, दोनों को एक साथ एक दिन में 7 काम करते हैं, 8 दिन में 56 करेंगे। 72 में से आप 56 को लेस करो 6, 16 काम पीछे रह गया। अब ये क्या कर रहा है कि ए जो है वो छोड़कर चला गया, ए जो है वो छोड़कर चला गया, 8 दिन काम हुआ, यहाँ पे याद रखना। ए छोड़कर चला गया तो बचा हुआ काम बी करेगा, तो बी काम करेगा बचा हुआ। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि शेष काम बी अकेला कितने दिन में करेगा, 16/3 में। 16/3 देखिए आप, विकल्प नंबर 1 5 से 1/3, देखो 5 से 15 एक 16/3 आ गया। बस यही तो पूछा था आपसे, शेष काम पूछा था। अगर ऑल ओवर पूछता तो ये आ गया आपके 16/3 और 8 इन दोनों को जोड़ देते तो शेष काम आ जाता। 49 में देखिए, ए और बी मिलके 12 में, बी और सी 15 में, ए और सी 20 में। सभी नाम 2 बार आ रहे हैं। देखिए 12 15 और 20, सबसे पहले इनका लघुत्तम लीजिए आप, 12 15 और 20। लघुत्तम कितना है इसका 60, 12 5 60, 15 चौक 60, 20 3 60, कितना गया 5 और 3 9 और 3 12/60। सारे नाम देखो 2 बार आ रहे हैं, तो नीचे 2 का भाग दे दो। सबके नाम 2 बार आ रहे हैं, क्यों, देखो ए बी, देखो यहाँ क्या है ए बी, फिर बी सी, फिर ए और सी, हर नाम 2 बार। देखो बी 2 बार, बी 2 बार, ए 2 बार, सी 2 बार, ठीक है। अब ये 12 5 60, 5 दूनी 10, ए बी और सी तीनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, ठीक है।
अब देखिए मजे की बात, अब आपसे पूछ रहा ए अकेला कितना करेगा। आप बताओ ए बी सी में क्या घटाएं कि ए आए। तो ए बी सी में बी और सी को घटा दो तो ए आ जाएगा। तो बी और सी कितने हैं 15। ए बी सी में देखो ए बी और सी में बी और सी आप घटा देते हो तो ए आ जाएगा। लघुत्तम कितना आएगा 30, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, 3 में से 1 गया 2, 1/30। तो इसका 30 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से 49 भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 50, ए बी सी 15, 20 और 30 दिन में करते हैं तो लघुत्तम कितना आया 60। 15 चौक 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, ए बी और सी। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि ए 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, 2 दिन बी काम छोड़ देता है, सी अंत तक काम करता है। सी हटा नहीं है, सी लगातार जुड़ा हुआ है काम से और अंत तक काम करता है, यानी सी तो हमेशा ही रहेगा। ए ने 4 दिन काम किया, यानी अब देखो सी तो सबके साथ जुड़ा हुआ है। ए ने 4 दिन काम किया, अब आपसे ये तो कह रहा है कि ए बी और सी है। अब कह रहा है कि ए ने 4 दिन काम किया, तो यानी कि जब ए ने काम किया और ए के जाने के 2 दिन के बाद बी जा रहा है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते ए बी और सी इन तीनों ने 4 दिन काम किया। फिर देखो फिर ए हट गया, फिर कौन बचा, फिर बच रहा है बी और सी। फिर कौन बच रहा है बी और सी। तो बी और सी ने 2 दिन काम किया, फिर लास्ट का बचा जितना भी काम होगा उसे कौन करेगा सी करेगा। अब आप देखिए, अब यहाँ से क्या ए बी सी कितना है देखो 4 3 7 और 2 9, और ये कितना है बी और सी कितना है देखो बी और सी है आपके 3 और 2 5, कितना हो गया 9 चौक 36 और 10 कितना हो गया 46 काम हो गए। अब बताओ शेष काम कितना रहा, शेष काम रहा 14। अब क्या इसे शेष काम को सी अकेला नहीं करेगा, सी ने 2, तो कितना हो गया 7 दिन। अब आपसे पूछ क्या रहा है ये, अब आपसे पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ। देखो 4 दिन पहले हुआ, 2 दिन फिर हुआ, 4 और 2 6 और 7 दिन बाद हुआ, 6 और 7 13 दिन। 13 दिन के अंदर ही आपके पूरा काम हो गया। यही पूछा था क्वेश्चन के अंदर। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। इसने कहा कि ए 4 दिन काम करता है, उसके जाने के 2 दिन बाद सी बी हट जाता है, यानी ए ने 4 दिन काम किया, ए ने 4 दिन काम किया और उसके बाद में बी 2 दिन और कर रहा है, इसका मतलब बी भी उसके साथ में लगा हुआ है। तो ए ने 4 दिन काम किया और ए से मैंने 4 दिन काम किया, बी और सी साथ में थे, इसका मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि ए बी और सी तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। फिर उसके बाद में 2 दिन जो है वो बी ने काम किया और सी साथ में था, यानी बी और सी ने 2 दिन काम किया। यहाँ से मुझे 46 का वर्क मिला, पीछे मिला 14 काम, दोनों जा चुके थे। सी ने 14, 1 दिन में 2 काम करता है, तो 14 काम सी करेगा 7 दिन में। अब आपसे पूछा पूरा काम कब हुआ, तो देखिए 4 काम यहाँ पे हुआ, 2 यहाँ पे 6, 4 और 2 6 और फिर यहाँ पे देखिए 7, 6 और 7 13, तो 13 दिन में इस प्रकार इनका कार्य पूरा हो जाएगा। आपके समझ में आया। और इस टाइप के क्वेश्चन है 50 तक हो गए। अब बाकी आने वाले क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।